गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम हिमालयी भारत और गंगा यमुना का मैदान अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम हिमालयी भारत देखते हैं। हिमालयी भारत, ठीक है। ऐसा हम जानते हैं मीसोजोइक युग में मीसोजोइक युग में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में तिथित सागर हुआ करता था। जब ये दोनों आपस में नज़दीक आने लगे तो तिथित सागर की तली में वलन या मोड़ आ गया, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है। एक और डिफिनेशन है, सागर की ऐसी तली जिसमें अवसाद हो भूसन्नति कहलाती है। जैसे सागर की ऐसी तली जिसमें अवसाद हो सागर की ऐसी सकरी तली जिसमें अवसाद हो भूसन्नति कहलाती है। इसी भूसन्नति के ऊपर उठने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अतः हिमालय पर्वत एक अवसादी पर्वत, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत भी कह सकते हैं। तो हिमालय पर्वत को क्या क्या कह सकते हैं? हिमालय पर्वत को अवसादी पर्वत, वलित पर्वत और मोड़दार पर्वत भी कह सकते हैं। भूसन्नति के निर्माण की प्रक्रिया अभी जारी है। अतः हम कह सकते हैं कि हिमालय का निर्माण अभी जारी है या हिमालय का निर्माण अभी हो रहा है। इस भूसन्नति का सिद्धांत श्री कोबर महोदय ने दिया। भूसन्नति का सिद्धांत पूछा जाता है, किसने दिया? कोबर महोदय ने दिया। ठीक है। कुछ भूगोल शास्त्री का यह कहना है कि हिमालय का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हुआ। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हुआ। ठीक है। हुआ ये कि भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ खिसकने से तिथित सागर की तली में दबाव पड़ा, जिससे तिथित सागर की तली ऊपर उठ गई। मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है और यहाँ भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ खिसकने से तिथित सागर की तली में दबाव पड़ा, जिससे तिथित सागर की तली ऊपर उठ गई, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है। अब हम देखेंगे गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान हिमालय के निर्माण हो जाने से हिमालय के गिरिपादों में बलूचिस्तान से लेकर असम तक एक गहरी खाई का निर्माण हो गया। इस खाई में दक्षिण भारत की नदियाँ गिरने लगीं या अपने अवसाद को गिराने लगीं। ठीक। हिमालय के निर्माण हो जाने से हिमालय की भी नदियाँ अपने अवसाद को इसी खाई में गिराने लगी। काफ़ी लंबे समय तक
अवसादों के गिरने से यह खाई पट गई, यह और एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ। यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। इसी मैदान को हम लोग गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। ठीक है, यह सबसे नवीन रचना है। गंगा यमुना का मैदान यह सबसे नवीन रचना है। इसका निर्माण नियोसीन युग में हुआ है। इसका निर्माण नियोसीन युग में हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।